बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कल के सेशन को देखें तो बड़े उतार चढ़ाव वाला सेशन था। पहले अप साइड गया, फिर डाउन साइड, फिर अप, फिर डाउन। ग्राफ में आप देख सकते हैं और बड़ी ड्रामेटिक जो है इसकी क्लोजिंग हुई। तो चले पहले इंडेक्स के लेवल देख लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत सी बातें हैं, फिर आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिधर से आप देख सकते हैं कि किधर स्टॉक को बाय सेल करना है, क्योंकि जो वेबसाइट दी थी वो तो आप देखने का कष्ट करते कोई नहीं। तो इसमें बाद में बात करते हैं और एक स्टॉक भी आपके साथ शेयर करूंगा बाद में। तो जुमे वाले दिन जो KSE 100 इंडेक्स ने अपना हाई बनाया था वो 66,346 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 896 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स अपना लो बनाया वो 65,559 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 109 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 66,130 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 680 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो बड़े शानदार वॉल्यूम थे, 984 मिलियन के, जो कि मेरे ख्याल से साल डेढ़ साल में मैंने इतने वॉल्यूम नहीं देखे। और दूसरा, कल परसों से ये बात हो रही है लगातार के जो 66,000 का एक लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर इंडेक्स हमारा सस्टेन करता है तो फिर एक तेजी आ सकती है, एक मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकता है, अदरवाइज रेंज बाउंड ही रहेगा या फिर करेक्शन ले सकता है। तो कल भी इंडेक्स जो है सारा दिन वो रेंज बाउंड ही रहा, जुम्मा वैसे भी रेंज बाउंड रहता है, और इंडेक्स से 66,000 क्रॉस नहीं हो रहा था। एक दफा इसने किया, फिर डिप ली। ग्राफ में आप देख सकते हैं कैसे अप एंड डाउन चलता रहा काम। उसके बाद तकरीबन 2:45 बजे 66,318 को टच किया, फिर इसमें करेक्शन आई, एक एग्रेसिव सेलिंग आई। 2:41 से लेके और 2:50 तक तकरीबन 10-15 मिनट ये इधर ही रेंज बाउंड रहा। उस टाइम मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था, देख लें 2:43 पे, कि प्रॉफिट बुक करें, कुछ इंडेक्स ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर की मूव नहीं ले रहा था। तो मैंने इसलिए मैसेज कर दिया कि प्रॉफिट बुक करें जिन जिन स्टॉक में प्रॉफिट है आपको। उसके बाद जैसा नजर आ रहा था फिर करेक्शन ली इंडेक्स ने और नीचे चला गया तकरीबन 65,600 पे, 65,500 पे, जो कि कल परसों से इधर ही रेंज बाउंड सा मूव कर रहा है। फिर कोई आया बिग बायर जिसने आके सपोर्ट किया इंडेक्स को और इंडेक्स ऊपर गया। उसी टाइम जिस टाइम बाइंग आई थी उस टाइम भी मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया था। ये सेकंड लास्ट जो मैंने हाईलाइट किया, ये देखिए मैंने लिखा था कि बाइंग आ रही है इंडेक्स में, तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहा था इंडेक्स को कोई बायर। अब देखते हैं जाके फिपीलीपी में कि वो इन्वेस्टर कौन था। तो उसके बाद इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी वो 600 पॉइंट प्लस पे दी। तो अभी नजर आ रहा है कि सब अच्छा की रिपोर्ट है। कुछ इलेक्शन कमीशन को लेके भी कुछ रूमर्स थी, कुछ अफवाहें थी ऐसी, उन पे भी आगे चल के बात करते हैं। टॉप वॉल्यूम लीडर की बात करें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो जनरेट हुए हैं 385 मिलियन के, WTL में 195 मिलियन, सिनर्जी में 185 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब में 112 मिलियन, PIBTL में 63 मिलियन, कॉसम में 60 मिलियन, हास्कोल में 55 मिलियन, FFL में 52 मिलियन, PAEL में 41 मिलियन और PIA में 38 मिलियन। वॉल्यूम को देख के मुझे एक बात याद आ गई। ये बात मैंने नोट तो की हुई थी कि वीडियो में ये बात करनी है, लेकिन वो मैंने एंड पे रखी हुई थी कि फिपीलीपी के साथ उसको ऐड करेंगे। लेकिन वॉल्यूम आपको नजर आ गया, जितने मैंने आपको वॉल्यूम बताए ये कल परसों भी बात हुई थी कि सब छोटे स्टॉक चल रहे हैं। 5 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 7, 5, 9, 10, 26 और 8 टोटल जो टॉप वॉल्यूम गेनर है, जिनमें वॉल्यूम ज्यादा आए हैं, वो सब छोटे स्टॉक हैं। और अगर आपने ये चीज नोट की हो कि जितना हमारा इंडेक्स हाईली मूव कर रहा है, तमाम बड़े स्टॉक जो हैं वो अपनी अपर प्राइस को ऑलरेडी टच कर चुके हैं। शेल को देख लें, कहां 120 पे 130 पे मूव किया करता था, 180 पे चला गया। PSO को देख लें, 112 पे 115 पे जलील हुआ करता था, आज ये 215 पे चला गया। 100 रुपया इकट्ठा ही इसने गेन कर लिया। उसके बाद ATNL को देख लें, 150, 200, 250, 250 पे मूव किया करता था, अब 380 को टच कर लिया है ATRL ने। उसके बाद MTL को देखें, मिलेट ट्रैक्टर को, किधर 396, 400 पे मूव किया करता था, अभी 600 से ऊपर मूव कर रहा है। तो तमाम बड़े स्टॉक जो हैं वो तो ऑलरेडी अपनी अपर प्राइसेस पे चले गए हैं। उधर उनमें जो छोटा इन्वेस्टर है वो तो हाथ डालने से वैसे भी डरता है। बाकी जो छोटे स्टॉक है हमारे पास, डोल ले लें, डोल पहले भी मूव किया करता था, आम नॉर्मली मूव देता है 250 रुपए तक, लेकिन अभी भी वो 24-25 की रेंज में मिल रहा है। BGL को देख लें, BGL में स्टिल गुंजाइश बचती है, BGL 12 तक गया था, अभी स्टिल वो मूव कर रहा है 10.55 पे, 10.60 पे। उसके बाद TPLP देख लें, छोटे स्टॉक में अभी भी ग्राफ में अपसाइड मूव बचती है।
लेकिन जो बड़े स्टॉक है वो तो ऑलरेडी ऊपर निकल चुके हैं। तो नेक्स्ट भी हमें जो ये इतने हाई साइड पे जिधर इंडेक्स मूव कर रहा है, इधर हमें छोटे स्टॉक ही मूव दे सकते हैं। और छोटे स्टॉक का एक फायदा तो ये होता है कि क्वांटिटी ज्यादा आती है। अगर वो 50 पैसे भी गेन करता है तो आपके हजारों में वो दिहाड़ी आपकी अच्छी बन जाती है उसमें। जबकि बड़ा स्टॉक जो है कम आता है। अगर 100 स्टॉक लेंगे वो 38,000, 40,000, 50,000 का आता है और 2-3 रुपए भी मूव करता है तो आपको 150-200 ही बचना है। तो छोटे स्टॉक को मेरे ख्याल से कुछ लोग ज्यादा अप्रोच इसलिए भी ज्यादा अप्रोच करते हैं क्योंकि थोड़ा सा भी अपसाइड जाए तो गेन अच्छा बन जाता है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो पीपीएल ने कंट्रीब्यूट किया 109 पॉइंट, एनर्जी ने 59 पॉइंट, केईएल 58 पॉइंट, एमटीएल 52 पॉइंट, बीएएफएल 42 पॉइंट, एफएफसी 39 पॉइंट, बैंक ऑफ पंजाब 30 पॉइंट, पीआईबीटीएल 25 पॉइंट, एफएफबीएल 24 पॉइंट, पीएईएल ने 24 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो मिजान बैंक ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 26 पॉइंट, एसआरवीआई ने 16 पॉइंट, बीएएचएल 9 पॉइंट, एचएमबी 8 पॉइंट, सिस्टम 8 पॉइंट, हपको 7, टीआरजी 7, एफसीपीएल 6 पॉइंट, लक 6 पॉइंट, एनआरएल 5 पॉइंट। इधर ही आप टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर को देखें तो सेक्टर वाइज भी आपको आइडिया हो सकता है कि सेक्टर वाइज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में मूव थी, फर्टिलाइजर में मूव थी, कमर्शियल बैंक्स में मूव थी, पावर में मूव थी। उसके बाद आखिरी टाइम में रिफाइनरी भी चली और केमिकल भी थोड़ा सा चला। और जो सेक्टर जिन्होंने मूव नहीं की उसमें लेदर था, पेपर था, प्रॉपर्टी था और शुगर मिले थी। आगे मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें तो मार्केट कुछ प्रेशर में 2-3 वजूहात की बिना पे थी। अगर जुमेरात के मुकाबले में देखें तो जुम्मे वाले दिन तकरीबन 25 पैसे और गिरा है नीचे डॉलर एक्सचेंज रेट जो है। कुछ इलेक्शन कमीशन की जो खबर थी, न्यूज थी, वो इलेक्शन आगे जो पोस्टपोन्ड हो रहे थे उसका भी प्रेशर था इंडेक्स पे। कल आपको पता है कि शाम से जो वो एक कट्टा खुला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट खुली, फिर जो टोटल चीजें हुई मेरे ख्याल से आपको पता होंगी। तो ये फिर रात को कटी कटा निकला उसका, ये लुबे लबाब है। 11:11 पे फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कह दिया है कि जो इंतखाबात है उनके शेड्यूल का ऐलान किया जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है इंडेक्स के लिए। इसके बाद दूसरी अच्छी न्यूज जो है इंडेक्स के पास नेक्स्ट मंडे के लिए, तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो तो ग्रुप में मैं शेयर कर रहा था जिससे लग रहा था कि कमी की जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट का पता भी कुछ नहीं चलता, ना भी कम करे तो कौन उसे पूछने वाला है। तो ये दोनों गुड न्यूज हैं इंडेक्स के लिए, एक तो इलेक्शन वाली न्यूज और दूसरी पेट्रोल वाली न्यूज। उसके बाद इदारों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत है। ये खबर जितने भी लाइसेंस में इदारे जा रहे हैं, मेरी तो बड़ी देर से दिली ख्वाहिश है कि उनकी निजकारी की जाए। पाकिस्तान स्टील मिल को देख लें, पीआई को देख लें, इनको हमने वैसे ही सफेद हाथी बनाया हुआ है, बस खिलाई जा रहे हैं, हमारे टैक्सेस का पैसा इनको और करना लेना देना इन्होंने है कुछ नहीं। उसके बाद हास्कोल में भी एक न्यूज थी जिसकी वजह से हास्कोल भी अच्छा मूव कर रहा था जुम्मे वाले दिन। फिलिपी को देखें तो बैंक ने सेलिंग की तकरीबन 1.12 मिलियन डॉलर की, ब्रोकर ने सेलिंग की 1.15 मिलियन डॉलर की, कंपनीज ने सेलिंग की 0.67 मिलियन डॉलर की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की 0.04 मिलियन डॉलर की, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की 3.44 मिलियन डॉलर की। देखें तो सबसे बड़ा सेलर इंडिविजुअल्स है और मुझे लगता है कि इसकी कुछ वजह हमारे पेयर्स ग्रुप भी है और यूट्यूब चैनल भी है, क्योंकि साथ साथ बताया जा रहा है पेयर ग्रुप में भी और यूट्यूब चैनल में भी कि इंडेक्स अच्छा मूव नहीं कर रहा, प्रॉफिट टेकिंग करें। तो एक तो जितनी देर तक बंदों को प्रॉफिट होता है, इंडिविजुअल्स को खासकर, वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन अगर उसी सिचुएशन में कुछ इंडेक्स नीचे मूव ले ले, करेक्शन ले ले, तो फिर इंडिविजुअल पैनिक हो जाता है, उसे पता है कि अब इंडेक्स नहीं खड़ा होना, फिर जो उसका कम लॉसेस वाले स्टॉक होते हैं वो भी रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल्स की सबसे बड़ी सेलिंग की वजह भी यही है और की भी सबसे ज्यादा सेलिंग इंडिविजुअल ने है। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की 1.85 मिलियन डॉलर की, एनबीएफसी ने सेलिंग की 0.03 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की 0.29 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेलिंग की 0.64 मिलियन डॉलर की। और लास्ट टाइम में मुझे लगता है कि आपके इंडेक्स को आके सहारा दिया फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। फॉरेन कॉर्पोरेट ने 7.49 मिलियन डॉलर की बाइंग की और इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की 1.74 मिलियन डॉलर की। सिर्फ दो बायर और बिग बायर तकरीबन 9 मिलियन डॉलर की दोनों बंदों ने मिलके बाइंग किया और फायदा भी इंशाल्लाह मंडे को इन्होंने उठाना है, क्योंकि सब अच्छा की रिपोर्ट आ चुकी है, इलेक्शन होने वाले। जो गैर यकीनी सूरत हाल थी वो तो हो गई क्लियर। उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस भी 14 रुपए नीचे आ गई, वो भी एक गुड न्यूज है। डॉलर प्राइस भी नहीं बढ़ रही, डॉलर प्राइस भी 25 पैसे 30 पैसे नीचे आ रही है। तो इंशाल्लाह लग रहा है कि मंडे को ठीक मूव मिल जाएगी। तो इंडेक्स को रेजिस्टेंस मिल सकती है 66,700 पे, जो कि अब लग नहीं रहा। उसके बाद 67,200 पे और उसके बाद 67,700 पे।
तो मुझे लग रहा है कि 67,700 पे जाकर रेजिस्टेंस मिलेगी। नीचे वाली रेजिस्टेंस तो वैसे ही ब्रेक कर जाएगा इंडेक्स, जैसी सिचुएशन नजर आ रही है। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल है वो 65,600 पे, 65,000 पे और 64,500 के सपोर्ट लेवल। चूंकि इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 66,130 पे, तो आपने अगर स्टॉप लॉस रखना है तो इससे 200-400 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। 65,800 रख लें अपने माइंड में कि इससे नीचे अगर आपका इंडेक्स जाता है, जो कि अब लग नहीं रहा कि इसको टच भी करे इंडेक्स, जो सिनेरियो नजर आ रहा है, लग रहा है कि इंडेक्स जो है वो 66,300 से ऊपर ही मूव करेगा। अगर तकरीबन 66,500 66,800 से ऊपर जाके मूव करता है और 67,000 को टच करता है, तो फिर कुछ बाइंग का या नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करने का प्लान सोचेंगे। बाकी जो भी मूवमेंट होगी वो ग्रुप में चलती रहेगी। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक है जी एजीपी, क्लोजिंग है इसकी 75 रुपए 41 पैसे पे। इसका प्लान 1 है, जो कि मेरे ख्याल से भी प्लान 1 ही चलेगा, 2 तो अभी चल नहीं सकता, क्योंकि जैसी इंडेक्स की सिचुएशन है। तो अगर ये 76 से ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपने इसको बाय करना है। सस्टेन, कुछ भाई पूछे थे सस्टेन का मतलब क्या? सस्टेन का मतलब यह कि खड़ा रहता है कि नहीं। अगर 76 से ऊपर खड़ा रहता है आधा घंटा 1 घंटा, तकरीबन रहता है 76 पे 76.5 पे, इधर अगर मूव करता है तो आप इसको पकड़ सकते हैं। और जो इसका पहला टारगेट प्राइस होगी वो 80 होगी, उसके बाद 85 और फिर 89 भी आपको दिखा सकता है। लेकिन जो आपने स्टॉप लॉस रखना है वो 71 का रखना है। और प्लान 2 है इसका कि आपने इसको बाय करना है 68 पे और दूसरी बाइंग इसकी 64 पे, और दोबारा जो इसको सेल करना है वो 71 पे करना है और 72 पे करना है। अगर आप इसको 68 पे पकड़ते हैं या 64 पे पकड़ते हैं, फिर आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 57 का, तो एजीपी आपको इंशाल्लाह 10 से 13 रुपए दे सकता है। और ये बात अपने माइंड में रखा करें कि कोई भी स्टॉक जो है वो एक पिस्तौल से निकली हुई गोली नहीं जो जाके बच जानी है आपको। कोई भी स्टॉक जो है वो इंडेक्स की मूविंग के साथ ही मूव कर सकता है। जितना मर्जी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, जितने मर्जी टेक्निकल अच्छे मूव कर रहे हो, लेकिन अगर इंडेक्स में करेक्शन आएगी तो कोई भी स्टॉक नहीं चल सकेगा। जैसे कल एटीआरएल का आपको बताया था, एटीआरएल ने कल मूव ली 2-3 रुपए की, अच्छा मूव किया। उसके बाद जब इंडेक्स ने करेक्शन ली तो एटीआरएल भी नीचे चला गया। उसके बाद इंडेक्स में फिर रिकवरी आई और इंडेक्स ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी तो एटीआरएल भी उसके साथ साथ ऊपर चला गया और थोड़े से पैसे जो है वो लूज करके फिर क्लोजिंग दी। तो कोई भी स्टॉक है उसको आप इंडेक्स की मूविंग से हटा के नहीं देख सकते, बल्कि जैसा इंडेक्स मूव करेगा स्टॉक भी वैसे ही मूव करेंगे। तो जो भी स्टॉक आपको बताए जाते हैं इंशाल्लाह वो अच्छे बताए जाते हैं, लेवल भी अच्छा बताया जाता है, लेकिन साथ में स्टॉप लॉस इसी काम के लिए होता है कि अगर इंडेक्स अच्छा मूव नहीं करता और अगर कोई ऐसी न्यूज आ जाती है तो फिर स्टॉप लॉस हिट करवाया जाए। उसके बाद बहुत से मैंने देखे हैं बंदे सामने वीडियो आई जाती है, जब हमारा काम भी ऐसा ही है स्टॉक वाला, तो वीडियो भी सामने आ जाती है कि ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा, ये लॉटरी का टिकट है, ये फलां हो गया। मैं इन्वेस्ट करता हूं 50,000, मुझे मालामाल करके दिखा दे। लाखों रुपया उन्हीं को बचता है जो करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं। ये बात अपने माइंड में रखें। कई वीडियो मैंने देखी है, वो कहते हैं जी व्यू बढ़ाने के तरीके, आए आपको व्यू बढ़ाने के तरीके बताते हैं। अब मेरा कई दफा दिल करता है कि उनको नीचे कमेंट में लिखूं कि व्यू किन के, आपके या हमारे, क्योंकि आपने तरीका बताना है व्यू बढ़ाने का, जिसने बताना है उसको देखे, अवाम देखती है, उसके व्यू तो बढ़ गए। अब जो देख रहा है उस बेचारे के बढ़ने हैं कि नहीं बढ़ने, वो बात की बात है। तो ये लॉटरी टिकटें वाले और आपको करोड़ों कमा के देने वाले, या जो वो आपको बताते हैं आपकी हाथों की लकीरें दिखाने वाले फुटपाथ पे बैठ के कि आए देखें हाथ की लकीरें दिखाएं, आपने करोड़पति बनना है कि नहीं बनना, आपके हाथ में कितना रिस्क है। पहले वो जो फुटपाथ पे बैठा है वो खुद तो पहले देख ले अपना कि उसके हाथ में कितना रिस्क है और उसने कितना कमाना है। तो ये सब मालामाल करने वाले और लॉटरी टिकटें वाले ये भी ऐसे ही होते हैं। इतना मालामाल करना होता तो पहले खुद को मालामाल ना कर ले। तो जो लेवल दिए जाते हैं उनको देख के काम किया करें और इंडेक्स की मूवमेंट को भी साथ देख लिया करें। ये सब आपस में एक चेन की तरह काम करते हैं, इंटरकनेक्ट है, एक काम करेगा तो दूसरा काम करेगा। आपको ये वाली वेबसाइट बताई थी और साथ में इंडिकेटर भी बताया था कौन सा यूज करना है, लेकिन बहुत से भाई हैं जिन्हें नहीं पता चल रहा, वो कहते हैं जी हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो एक छोटी सी दूसरी वीडियो बनाता हूं क्योंकि ये बहुत लंबी हो जानी है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।